हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय खाद्य संपदर उन्नतीकरण यही चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो आम देखा डिस्कसन करवा। तो समस्त रिक्वेस्ट रही समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखले कम्प्लीटली तुम क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझीपर एवं आम चैनल रे जो मैंने भी नुआ अच्छा प्रथम थर पर आसी समस्ते आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक आपन को यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। फ्रेश ओडिशा क्लास 9 रू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पिला माने एवं से जॉइन हेले कौन बेनिफिट रही एमसीक्यू क्वेश्चन हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो नोट्स हो देन तुम रहा जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो तार पीडीएफ हो सेटार ही तुम मैंने पाइपर तेणुक समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। ठीक अच्छे तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करनेबा खाद्य संपदर उन्नतीकरण एवं तार क्वेश्चन आंसर गुड़िक कौन जानने। देख पिला माने सरल भाषा कहवाक चेष्टा करी तुम मैंने निज निज भाषा लिखिपार। प्रश्नावली 1 नंबर क्वेश्चन कौन कुछ देख 1 नंबर क्वेश्चन कही आज जुगरे खाद्य उत्सर उन्नतीकरण उपर कहीं गुरुत्व दि जाऊँ। आज जुगरे खाद्य उत्सर उन्नतीकरण उपर कहीं गुरुत्व दि जाऊँ पिलाने देख जनसंख्यार वृद्धि सहित खाद्यर चाहिदा बढ़ी चली तेणु सीमित जमी और संबलर सुव्यवहार करी अधिक परिमाणर उन्नत मानर पौष्टिक खाद्य उत्पादन करने खाद्य उत्सर उन्नतीकरण उपर गुरुत्व दि जाऊँ। आउ थे कौन मन रख जनसंख्या वृद्धि सहित खाद्यर चाहिदा बढ़ी चली जनसंख्या बढ़ुची खाद्य आवश्यक तेणुक खाद्यर चाहिदा बढ़ी चली तेणु सीमित जमी अच्छी जमी तो बढ़ुनि ना सीमित कमुची आहरी चाष जमी कमुची धीरे धीरे सीमित जमी संबलर सुव्यवहार करी अधिक परिमाणर उन्नत परिमाणर पौष्टिक खाद्य उत्पादन करी खाद्य उत्पादन करने पे खाद्यर उत्स को उन्नतीकरण उपर गुरुत्व दि जाऊँ। 2 नंबर कौन है खाद्य उत्पादन वृद्धि कर कि पदक्षेप दरकार ताहा उल्लेख कर। खाद्य उत्पादन वृद्धि करने कौन कौन पदक्षेप आवश्यक सेगुड़िक लेख बोली कहूँ। प्रथम पदक्षेप पिला उन्नत मानर विहन को व्यवहार करवा कौन उन्नत मानर विहन व्यवहार करवा। द्वितीय पदक्षेप कौन उन्नत कृषि पद्धति अवलंबन करवा कौन उन्नत कृषि पद्धति अवलंबन करवा। तृतीय कौन सार और जलसेचन उपयुक्त व्यवहार करवा कौन सार हो कि जलसेचन हो तार उपयुक्त व्यवहार करवा। रोग और कीटपतंग को नियंत्रण करवा कौन रोग और कीटपतंग नियंत्रण। पशुपालन कुकुड़ा पालन माछ चाष महू चाष रही तार पालन में उन्नति करवा। ओके उन्नत जातिर पशु और कुकुड़ा को व्यवहार करवा उन्नत जातिर पशु और कुकुड़ा व्यवहार करवा। जैविक कृषि और आधुनिक प्रजुक्तिर प्रयोग करवा जैविक कृषि और आधुनिक प्रजुक्तिर प्रयोग करवा। 3 नंबर क्वेश्चन पशुपालन कहले कौन बुझ पशुपालन आम क्या कहवा अधिक और उन्नत मानर पशु जाति पाइबा पई पशु मानकर प्रजनन खाद्य रोग नियंत्रण और जत्न नहीं वैज्ञानिक भाव में पालन करने को पशुपालन बोली कहुए। बुझल पशुपालन क्या कहे अधिक और उन्नत पशु जाति पशु मानकर प्रजनन खाद्य रोग नियंत्रण और जत्न को नहीं वैज्ञानिक भाव में पालन करने को पशुपालन बोली कहुए। गोपालन निमंते क्यों विषय प्रति गुरुत्व देवाक पड़े गोपालन निमंते क्यों विषय प्रति गुरुत्व देवाक पड़े प्रथमतः उन्नत जातिर गाई चयन करवा पौष्टिक और संतुलित गोखाद्य देवा परिष्कार पानी जोगाइबा परिष्कार और उपयुक्त गुहाल रखिबा रोग निराकरण और टीकाकरण करवा नियमित भाव में पशु चिकित्सा कराइबा। ठीक अच्छे एसबू को गुरुत्व देवाक आवश्यकता रही। तापर कौन है गोखाद्य केते प्रकार कौन गोखाद्य केते प्रकार गोखाद्य मुख्यतः 2 प्रकार पे कौन तंतु बहुल गोखाद्य दाना जातीय गोखाद्य कौन कौन तंतु बहुल गोखाद्य आउ दाना जातीय गोखाद्य। तापर 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कौन कह देख रोगग्रस्त गाई गोरु को किपरि चिन्हट कर रोगग्रस्त गाई गोरु को किपरि चिन्हट कर
प्रथमतः खाद्य खाइबा कमी जाई थाए, दूध उत्पादन कमी जाए, शरीर तापमात्रा बढ़ी जाए, आखि निष्प्रभ हो जाए, झाड़ा कोठ विशिष्ट न हो पारे, चर्मरे घा दाग कि फुला देखा पशुटी दुर्बल आउ अलस्य देखा ठीक अच्छे एगुड़िक रोगग्रस्त गाई को आम जापर। 7 नंबर क्वेश्चन केउ केउ उद्देश्य कुकुड़ा पालन कराए। कुकुड़ा पालन मुख्यतः पे माछ कौची मांस और अंडा उत्पादन पर कुकुड़ा पालन कराए। कौन मुख्यतः मांस आउ अंडा उत्पादन पर कुकुड़ा पालन टी करा जाए। एवं आसले कौन 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही संकरीकरण कुकुड़ा ठारे की गुण देखा पाए। संकरीकरण कुकुड़ा ठीक अच्छे संकरीकरण कुकुड़ा आम कौन कौन गुण देखा पाइबा शीघ्र वृद्धि पाँच सेगुड़िक अधिक अंडा दौरान अधिक मांस मिलूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता भल हो खाद्यर सुपयोग हो पाने बुझल ना संकरीकरण कुकुड़ा। एवं 9 नंबर को जी मांस उद्देश्य पालन कुकुड़ार खाद्य की विटामिन अधिक परिमाण रही है। जो कुकुड़ार मांस उत्पादन कर मांस उद्देश्य पालन कुकुड़ार खाद्य की विटामिन अधिक परिमाण रही था पे कहले देखिया मांस उत्पादनकारी कुकुड़ार खाद्य प्रोटीन और विटामिन परिमाण अधिक रही है। कौन प्रोटीन और विटामिन परिमाण अधिक रही है विशेषकर विटामिन ए डी आ बी कम्प्लेक्स गुरुत्वपूर्ण रही। कौन विटामिन ए विटामिन डी आउ बी कम्प्लेक्स गुरुत्वपूर्ण रही। एवं आसले पे 10 नंबर क्वेश्चन भारत में माछ को कहीं बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार कराए। भारत में माछ को कहीं बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार कराए। देख भारत में विभिन्न प्रकार नदी पोखरी ह्रद और समुद्र थिबारु माछ सहजरे मिले। भारत में विभिन्न प्रकार नदी पोखरी ह्रद समुद्र थिबारु सहजरे मिले। माछरे उत्तम मानर प्रोटीन खनिज लवण विटामिन थिबारु याकू खाद्य रूपे बहुल भाव में व्यवहार करा जाय पिला माने बुझिल। ओके तापर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कौन सामुद्रिक माछ धरिबा पई केउ नूतन पद्धति प्रयोग करा जाउची। सामुद्रिक माछ गुड़ी को धरिबा पई केउ नूतन पद्धति प्रयोग करा जाउची। देखो सामुद्रिक माछ धरिया पई इको साउंडर सोनार उपग्रह चित्र भली अनेक आधुनिक प्रजुक्ति विद्या व्यवहार कर माछर दल स्थान चिन्हट कर बुझिल। 12 नंबर को जीवा मेरिकल्चर कहले कौन बुझ कौन मेरिकल्चर माने कौन बुझा आम देख मेरिकल्चर माने समुद्र जल रे माछ चिंगुड़ी शामुका और अन्य जलजीव मान नियंत्रित चाष को आम मेरिकल्चर बोली कह जाए। एक्चुअली आक्वा कल्चर माने कौन आक्वा कल्चर माने कौन कहल माछ और अन्य जीव जलजीव को नियंत्रित परिवेश रे चाष करने को आक्वा कल्चर बोली कह जाए। बुझिल माछ और अन्य जीव जलजीव को नियंत्रित परिवेश रे चाष करने को एक्वा कल्चर बोली कह जाए। तापर आसले 14 नंबर कौन कही प्राकृतिक जलाशय माछ जाँला संग्रह करने बेले कि प्रकार असुविधा मान देखा जाए। प्राकृतिक जलाशय माछ जाँला संग्रह करिबारे कि असुविधा देखा जाए। एकाधिक प्रजातिर जाँला गोटे थर मिले इच्छित प्रजातिर जाँला चिन्हट करने कष्टकर हम जाँलार उपलब्धता ऋतु पर निर्भर कर परिमाण निश्चित न थाए अन्य जलजीव द्वारा जाँला नष्ट हो पारे पिला। ओके ये सब असुविधा आमको सम्मुखीन होगा पड़े। पार्थक्य देश कौन तंतु बहुल गोखाद्य दाना जातीय गोखाद्य। देख तंतु बहुल गोखाद्य तंतुर परिमाण अधिक थाए दाना जातीय गोखाद्य तंतुर परिमाण टी कम था। तंतु बहुल गोखाद्य घास नड़ा इत्यादि तार गोटे उदाहरण। तंतु जातीय गोखाद्य मक्का गहम तार उदाहरण। तंतु बहुल गोखाद्य कौन पेट भरवे साहाय्य करे दाना जातीय गोखाद्य अधिक शक्ति और पोषक देता है। ओके खनिज मिश्रण खाद्य मिश्रण खनिज मिश्रण कौन विभिन्न खनिज लवण मिश्रण खनिज मिश्रण। खाद्य मिश्रण कौन विभिन्न खाद्य उत्पादन मिश्रण होची खाद्य मिश्रण। खनिज मिश्रण कौन कौन जाउची कैल्शियम फॉस्फोरस इत्यादि थाए
ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଉଛି, ଶକ୍ତି ଥାଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଥାଉଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଉଛି। ଓକେ। ତାପରେ ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା। ଦେଖ, ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ? ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ, ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ଲେୟର କୁକୁଡ଼ା। ବୁଝିଲ? ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦ। ମଧୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେପରିକି ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ମଧୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଜଳରେ ଲବଣ କମ୍ ଥାଉଛି। ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ଜଳରେ ଲବଣର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଉଛି। ମଧୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ରୋହି ଆଉ କାତା ଇତ୍ୟାଦି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ଏକମାତ୍ର ଚାଷ ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ମତଲବ ଏକକ ଚାଷ ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ। ଏକକ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ନେଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ଏକକ ମାଛ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ? ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରୀୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ଏକାଠି ଚାଷ କରିବାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି, ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି। ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି, ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ମହୁ ଦିଅନ୍ତି। ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ଟିକେ ଅଧିକ ମହୁ ଦିଏ। ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖାଏ। ଆଉ ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହୁ ଚାଷରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ବୋଲି ଆଇଲା। ଦେଖ, କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଗାଈକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦୁଗ୍ଧାଳୁ ଗାଈ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛ ନମ୍ବର, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଶୁକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଶୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଦ୍ରୁତ ଜୈବ ବିଘଟନ ଡେସ୍ ସାରରେ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଜୈବ ବିଘଟନ ସବୁଜ ସାରରେ ହୋଇନଥାଏ। କଞ୍ଚା ଘାସ, ଡାଳପତ୍ରକୁ ଡେସ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଞ୍ଚା ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ରକୁ ତନ୍ତୁବହୁଳ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡେସ୍ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ? ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଛ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ସାର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଛ ନମ୍ବର ହେଉଛି କର୍ନିଶ କୁକୁଡ଼ା ଡେସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କର୍ନିଶ କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ଡେସ୍ କୃଷି ପଦ୍ଧତି। ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୃଷି ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। ଜ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ। ଅଲରେଡି ପଢେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ପଢେଇଛି। ତମେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମେରିକଲଚର କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇଟା ପଢିଲି ମେରିକଲଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟଟା ପଢିଲି, ସେଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ମେରିକଲଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡେସ୍ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଜନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ବ୍ୟତୀତ ଡେସ୍ ମିଳେ ଯାହା ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ପିଲାମାନେ ମୋମୋ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି? ମହୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଓ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଡେସ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କଟକରେ ଅଛି। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ବୋଲି କହିଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଅ ପିଲାମାନେ। ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ। କ'ଣ? ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈ। ଠିକ ଅଛି? ଚର୍ମ ରୋଗ ଏକ
ଡେସ୍ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଜନ୍ତୁ ରୋଗ। ଚର୍ମ ରୋଗ କଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ରୋଗ। ବ୍ରାହ୍ମା ଏକ ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ବ୍ରାହ୍ମା ଏକ ମାଂସ ଉପଯୋଗୀ କୁକୁଡ଼ା। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7,000 କିଲୋମିଟର, 7,500 କିଲୋମିଟର। ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳ ଉପରସ୍ତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳର ଉପରସ୍ତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାପରେ କଣ କହିଛି? 8 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଗ କର ବୋଲି କହିଛି। ଭାକୁର ମାଛ କଣ ପିଲାମାନେ? ଜଳର ଉପରସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ଭାକୁର ମାଛ ଜଳର ଉପରସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ ହବ। ରୋହି ମାଛ ଜଳର ମଧ୍ୟସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ମିରିକାଳି ମାଛ କଣ ପିଲାମାନେ? ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ବିଦେଶୀ କାର୍ପ କଣ? ଜଳ ଆଉ ଶିଉଳି। ବୁଝିଲ? ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲା। ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି? ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦୁଗ୍ଧର ପରିମାଣର କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ? ଦୁଗ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖିବା କିଏ କେହି କଣ କହିଛି? ଆର କଣ କଣ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ? ଦହି ମିଳୁଛି, ଛେନା ମିଳୁଛି, ତାପରେ ପନିର ମିଳୁଛି, ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି? ଘିଅ ମିଳୁଛି, ମଖନ, ଖୋଆ ମିଳୁଛି, କ୍ରିମ ମିଳୁଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଦି ଏସବୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଉନା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ସେଠାରେ ଆର PDF ହଉ, MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ, ତାପରେ ରହିଲା କଣ ଆମର ନୋଟ୍ସ ହଉ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଠାରେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।